लीट की क्लास है और आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 8 जिसका नाम है मधुमक्खी। तो इसमें देखिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी के बारे में। तो देखिए, अध्यापक जी ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो सभी छात्र जोर जोर से हंस रहे थे। अध्यापक जी के आने पर कुछ शांत हुए, लेकिन लगता था कि छात्र बलपूर्वक, बच्चों बलपूर्वक का अर्थ होता है जबरदस्ती, अपनी हंसी रोके हुए हैं। अध्यापक जी ने पूछा, बच्चों बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? छात्र थोड़ी देर के लिए सहम गए, यानी सहम गए का अर्थ होता है बच्चों डर गए। कोई कुछ नहीं बोला। अध्यापक जी ने फिर पूछा, क्या बात है बताओ? सजा नहीं मिलेगी, सजा यानी दंड नहीं मिलेगा। एक छात्र ने बताया, श्रीमान जी, बात यह है कि भगवती प्रसाद माली का मुंह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया है। अभी खाली घंटे में हम लोग बगीचे में गए थे, उसे देखा, पूछा तो उसने हमें झूठ कह दिया कि मक्खी ने काट लिया है। भला मक्खी भी कहीं ऐसा काटती है? अध्यापक जी बोले, ओह ये बात है, बेचारों को मधुमक्खी ने काट लिया है। हमें इस प्रकार किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए। तुम लोग मधुमक्खी के बारे में शायद कुछ नहीं जानते। चलो आज मैं तुम्हें मधुमक्खी के विषय में या बारे में बताता हूँ। सभी छात्र सावधान होकर बैठ गए। अध्यापक जी ने बताना प्रारंभ, यानी प्रारंभ का अर्थ होता है बच्चों शुरू किया। बच्चों तुम लोगों ने शहद अवश्य चखा होगा। अध्यापक क्या पूछते हैं? बच्चों तुम लोगों ने शहद अवश्य चखा होगा। यह अत्यंत मधुर का अर्थ होता है बच्चों मीठा, तथा शक्तिदायक का अर्थ होता है शक्ति देने वाला होता है। कई रोगों यानी बीमारियों में तो यह दवा के रूप में भी काम आता है। यह शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। मधुमक्खी के छत्ते से मोम भी प्राप्त होता है। यह मोम कैसा होता है? बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए। मधुमक्खियाँ समूह का अर्थ होता है बच्चों दल में। कैसे? दल या झुंड में। मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं। ये अपने छत्ते पेड़ों की डालियों, झाड़ियों या ऊंची छतों आदि पर सुरक्षित और ठंडे स्थानों पर बनाती है। तो मधुमक्खी अपना छत्ता यानी अपने घर कहाँ पर बनाती है? पेड़ों की डालियों पर, झाड़ियों पर या ऊंची छतों और सुरक्षित ठंडे स्थानों पर बनाती हैं, यानी जगहों पर बनाती हैं। कभी कभी तो एक छत्ते में 50,000 तक मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। ये सभी एक माँ की संतान होती हैं। क्या होती हैं? एक माँ की संतान होती हैं। लेकिन सभी मधुमक्खियाँ एक जैसी नहीं होती। तो बच्चों, आपने सुना कि सभी मधुमक्खियाँ एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक छत्ते में मधुमक्खियों के 3 वर्ग होते हैं। तो हर एक छत्ते में मधुमक्खियों के कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। एक तो रानी मक्खी होती है। तो सबसे पहले एक कौन होती है? रानी मक्खी होती है, जो मधुमक्खियों के झुंड यानी उनके दल में एक अकेली ही होती है। इनका शरीर अन्य मक्खियों से कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। दूसरी मजदूर मक्खियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक रानी मक्खी कहलाती है और दूसरी मजदूर मक्खियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। कैसी होती है? इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और तीसरी होती है नर मक्खियाँ। ये डोज या संख्या में कैसी होती है? जो नर मक्खियाँ होती हैं बच्चों, वे संख्या में बहुत कम होती हैं। अब तीनों प्रकार की मक्खियों के अलग अलग काम होते हैं। तो सभी के अलग अलग काम होते हैं। रानी मक्खी नर मक्खी की सहायता से क्या देती है बच्चों? जो रानी मक्खी होती है वो नर मक्खी की सहायता से अंडे देती है। मजदूर मक्खियाँ मादा होती हैं,
पर ये अंडे नहीं देती। तो बच्चों आपने सुना कि जो मजदूर मक्खियां होती हैं वो मादा तो होती है मगर वो क्या नहीं देती, अंडे नहीं देती। मजदूर मक्खियां अपने समूह समूह यानी दल का सारा काम करती है। तो सारा दल, अपने सारे दल का काम कौन करता है, समूह का, मजदूर मक्खियां। तभी उनका नाम क्या है, मजदूर मक्खियां, क्योंकि वो अपने समूह का सारा काम करती हैं। इनका शरीर छोटा होता है और ये फुर्तीली यानी बहुत तेज होती हैं। इनके शरीर से ही मोम निकलता है। तो बच्चों आपने देखा कि मोम किससे निकलता है, मजदूर मक्खियों के शरीर से निकलता है, जिससे ये छत्ते बनाती हैं। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी के रहने और उसके अंडों को रखने का अलग प्रबंध यानी इंतजाम होता है। क्या होता है बच्चों, प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम होता है। छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है। यह सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियां ही बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। ये नन्ही यानी छोटी, ये नन्ही मक्खियों को खिलाती पिलाती हैं, घर बनाती हैं और उसकी सफाई भी ये करती हैं। लेकिन श्रीमान जी शहद कैसे बनता है, बच्चे पूछते हैं कि लेकिन श्रीमान जी शहद कैसे बनता है। तो दीपक ने बीच में अध्यापक महोदय से प्रश्न किया कि शहद कैसे बनता है। मैं अब यही बताने जा रहा था कि शहद कौन बनाता है और यह कैसे बनता है। अध्यापक महोदय बोले, बच्चों मजदूर मक्खियां फूलों का मकरंद जानते हो बच्चों आप क्या होता है, मकरंद होता है फूल का रस। तो जो मजदूर मक्खियां होती है वो फूलों का रस चूसती है और यह मकरंद इनके आमाशय में एक विशेष स्थान पर इकट्ठा यानी एकत्र होता है, जिसे मधु कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मधु कोष्ठ कहते हैं। यहाँ पहुंचकर मकरंद शहद का रूप ले लेता है। मजदूर मक्खियां यह शहद छत्ते में निश्चित स्थान पर मतलब एक निश्चित स्थान पर एकत्र यानी इकट्ठा कर के रखती हैं। यह इनके परिवार का भोजन बनता है। इसके अतिरिक्त तो ये फूलों के पराग को भी इकट्ठा करके नन्ही नन्ही गोलियां बना लेती हैं, जो इनके परिवार के लिए भोजन का काम करती है। सोनू ने कुछ पूछना चाहा। श्रीमान जी भगवती प्रसाद माली का मुंह अध्यापक उसकी बात बीच में ही रोककर बोले, मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया। सुनो, भगवती प्रसाद माली को मधुमक्खी ने काटा होगा। सबकी रक्षा करने का काम भी कौन करता है, मजदूर मक्खियों का ही होता है। पूरे समूह में मजदूर मक्खियां ही काट सकती हैं, क्योंकि शत्रु से अपनी रक्षा के लिए उन्हीं के पास डंक होता है। क्या होता है, डंक होता है। यह डंक इनके लिए हथियार का काम करता है। देखो, कभी भूलकर भी इनके छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो भगवती माली जैसा ही मुंह बनने में देर नहीं लगेगी। ये अध्यापक बोलते हैं कहकर अध्यापक जी मुस्कुरा दिए। सभी बच्चे भी हंस पड़े। बच्चों, तो आपको समझ में आया कि मधुमक्खी, आज हमने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा, मधुमक्खी क्या करती है, कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और उसको पढ़ना है। थैंक यू।